हमारे देश के अविस्मरणीय प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी 2023 के विधानसभा के रण में चुनावी दौरे पर छत्तीसगढ़ पहुँचे, जहां उन्होंने अपने मंच से यह कहा, छत्तीसगढ़ की जनता डबल इंजन की सरकार बनाए तो ही छत्तीसगढ़ का विकास होगा। यह डबल इंजन की सरकार की पॉलिसी 2014 से सुनने में आ रहा है। मध्य प्रदेश में डबल इंजन की सरकार होने से मध्य प्रदेश हजारों करोड़ के कर्ज में डूबा हुआ है। युवाओं को स्टाइफंड देकर रोजगार की ट्रेनिंग देने की व्यवस्था 18 साल के मुख्यमंत्रित्व काल के बाद आता है, उसके पहले कहीं पता नहीं चलता है। जब चुनाव 4 महीने बचते हैं तो बहनों को 1000 देने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है, यानी सरकारी फंड से सीधे घूस देने का योजना लाया जाता है। तो डबल इंजन की सरकार की यह देन तो हम देख रहे हैं। वैसे मध्य प्रदेश में ट्रिपल इंजन की सरकार भी देखा गया है। यहाँ से लेकर पंचायत स्तर तक समर्थित पदाधिकारी बने हैं, उसको हम ट्रिपल इंजन की सरकार कह सकते हैं। लेकिन उसके बाद भी मध्य प्रदेश की दुर्दशा देखते ही बनती है। रोजगार के मामले में, अत्याचार के मामले में, आदिवासियों के ऊपर घिनौने हरकत के मामले में कांग्रेस ने घोटाला किया। प्रधानमंत्री जी ने कहा कांग्रेस ने धोखा किया, तो भाजपा ने कितने घोटाला किया इसकी लिस्ट तो गूगल पे जनता देख ले। तो वैसे तो गूगल पे 2 दर्जन से अधिक लिस्ट आ जाते हैं। तो 10 साल में जितने घोटाले अगर भाजपा ने किए हैं और कांग्रेस ने अगर 55 साल में घोटाले किए हैं, तो उसको अनुपातिक दृष्टि से कम माना जाए। घोटाले तो किए हैं, हम तो यह कहते नहीं कांग्रेस ने घोटाला नहीं किया। कांग्रेस ने भी घोटाला किया, भाजपा ने ज़बरदस्त घोटाला किया। यानी सिर्फ घोटालों की सरकार कांग्रेस और बीजेपी की है। उन्होंने कुछ बहुत बड़ी बड़ी बातें कही। मोदी किसी से डरता नहीं है, तो यह तो बड़ा गजब का और बहुत ही विचित्र सवाल है। यदि प्रधानमंत्री देश के किसी नागरिक से डरने लगे, फिर तो बड़ी विचित्रता है। किसी जनता ने आज तक कहा नहीं कि प्रधानमंत्री जी डरते हैं। फिर ये बताने की ज़रूरत क्यों पड़ती है भरी भरी लाखों की सभाओं में कि मोदी किसी से डरता नहीं? यह बात तो कहीं कहने की आवश्यकता महसूस ही नहीं होता है। देश के शक्तिमान नागरिक होते हैं जो भी प्रधानमंत्री के पद पर बैठता है, भला उन्हें किस बात का डर जनता का काम करने के लिए होना चाहिए। कांग्रेस के पीएम ने कहा था, उन्होंने आगे कहा कि मैं 1 रुपये भेजता हूँ तो पहुँचते पहुँचते घिस जाता है। देश के कांग्रेसी प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी ने कहा था कि मैं 1 रुपये भेजता हूँ तो वहाँ तक 5 पैसे ही पहुँच पाते हैं। लेकिन हमारे अविस्मरणीय प्रधानमंत्री जी को इस बात पे ध्यान देना चाहिए। तब भारत में कंप्यूटर टेक्नोलॉजी उसके पहले नहीं था। राजीव गांधी जी के शासनकाल में ही कंप्यूटर टेक्नोलॉजी इस देश में आया, ऐसा लोगों का मत है। तो आज यदि कंप्यूटर टेक्नोलॉजी नहीं होता और अविस्मरणीय प्रधानमंत्री जी अगर इस तरह की व्यवस्था कर देते, तब उस बात को माना जाता। यह तो विज्ञान की देन है। अविस्मरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी की जगह कोई दूसरा भी प्रधानमंत्री होता तो टेक्नोलॉजी का उपयोग तो समय के साथ होगा ही। तो यह तो किया जा सकता था, जनता मांग भी करती।
उन्होंने भरी सभा में पूछा, देशद्रोह कानून रहना चाहिए या नहीं। गजब की बात है। क्या देश के नागरिकों को सभा लगाकर बताया गया था कि हमने देशद्रोह कानून बनाया है और इसमें इस तरह का प्रावधान है, हम आपको जानकारी दे रहे हैं, इस कानून को बनाना चाहिए कि नहीं? तो बनाने का काम तो संसद का है। संसद को लगा कि यह कानून चाहिए तो संसद ने बनाया। आप एक मजदूर, किसान, आम नागरिक से यह सभा में क्यों पूछ रहे हैं कि इस देशद्रोह कानून को रहना चाहिए कि या नहीं? संसद भारत में किस कानून बनाने के लिए जनता से सभा लगाकर पूछने का काम किया है, इसका इतिहास बताना चाहिए, जो समाप्त करने के लिए लाखों की सभाओं में प्रधानमंत्री जैसे प्रतिष्ठित व्यक्ति को यह पूछना चाहिए। आगे उन्होंने अपनी वोट बैंक पॉलिसी के लिए जनता को यह कहते हुए कहा कि हमने बहनों के लिए कानून बनाया है 33% रिजर्वेशन का, जो कब लागू होगा? 10 वर्ष बाद लागू होगा, यह उन्होंने नहीं बताया। और इसमें जो है कुछ लोग जातिवाद का फूट डालना चाहते हैं। हम तो पूछना चाहते हैं, इस देश में लोग और लोगों का पिछड़ेपन किस आधार पर है? तो इस 33% महिलाओं के आरक्षण में यह आरक्षण किन महिलाओं को मिलेगा? अगर वर्गवाद, जातिवाद इस देश में नहीं है तो उस आधार पर काम नहीं होना चाहिए। पहले जातिवाद मिटा दिया जाए, वर्गवाद मिटा दिया जाए और उसके बाद सार्वभौमिक आरक्षण व्यवस्था लागू की जाए, किसी भी चीज़ पर हो। तो देश में तो महिलाएं हो या एसटी हो, एससी हो, ओबीसी हो, यह तो वर्गिक आधार पर, जातिगत आधार पर ही पिछड़ापन है। और उसी मंच में प्रधानमंत्री जी यह भी कहते हैं, मैं आदिवासियों के विकास के लिए काम करूंगा। तो फिर क्या आदिवासी महिलाओं को आरक्षण की ज़रूरत नहीं है? उस 33% में से आदिवासियों की विकास की बात क्यों आता है? जब वोट बैंक की बात आ जाए तो ओबीसी के विकास की बात क्यों आता है? तो कुछ ऐसी चीज़ें कही जा रही है जिसका कहीं तो जनता के लिए औचित्य समझ में नहीं आता है। बस हमें सरकार में बने रहना है, इसलिए जनता हमें वोट दे तो हम कुछ भी जनता को बताएंगे। तो जनता तो बहुत चालाक है, जनता बहुत समझदार है। हो सकता है जनता समझदारी से निर्णय ले और प्रधानमंत्री जी के बातों पर गौर करे